आप तो। देखिए, मैं कार्यकर्ता के रूप में हम लोग सब लोग जो आज मोदी जी की सोच है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, हाँ। वो चाह रहे हैं कि चाहे कोई भी ऑफिशियल हो, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करे। उनकी पॉलिसीज क्या हैं वो लोगों तक पहुंचे और लोगों का फीडबैक सरकार तक पहुंचे। तो मुझे एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। आज हर जगह पर बिजली 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 विद्युत की बात हो रही है। तो देश की जो मेगा कंपनी है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, मुझे भारत सरकार द्वारा, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा वहाँ स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो पूरी इंडिया का हम भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ कहीं भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम उसका प्रयास करेंगे। बेसिकली हम हाइड्रो में काम करते हैं। हाइड्रो में 22 प्रोजेक्ट हमारे मेगा प्रोजेक्ट अभी ऑपरेशनल हैं। टोटल 7071 मेगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं और 9 के लगभग प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 12 के लगभग प्रोजेक्ट जो हैं पाइपलाइन में हैं। तो आप अमेजन कीजिए कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो बिजली एक आने वाली जो समय है तो वो बिजली के लिए लड़ाई चल रही है। तो देश के जो पानी के संसाधन हैं उनका उचित प्रयोग हो, जो सूर्य है, सन एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, उसका उचित प्रयोग हो। तो इन सभी बातों पर हम लोग विचार करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक टारगेट दिया अक्षय ऊर्जा का कि हम 2030 तक 15,000 मेगावाट जो बिजली है उसका उत्पादन करें। 2040 तक हम 50,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करें। ऐसा हमें लक्ष्य मिला है। उस लक्ष्य को हम तभी पूरा कर सकते हैं अगर हम ग्राउंड लेवल पर बात करें। जहाँ तक हरियाणा की बात है, देखिए ये हरियाणा और पंजाब, क्योंकि मैं नॉर्दर्न इंडिया से संबंध रखता हूँ, चाहे पूरा भारत मेरा अधिकार क्षेत्र है, अलग अलग जगह पर हम लोग जा रहे हैं। तो पंजाब में जहाँ कहीं भी वाटरफॉल था वहाँ बन चुके हैं सारे डैम्स, और हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन सोलर ऊर्जा के लिए जहाँ कहीं भी हमें बैरन लैंड, अनयूज्ड लैंड मिलती है, हम वहाँ जैसे ही सरकार का प्रपोजल आता है, बूम एक योजना है हमारी, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड मेंटेन, उस योजना के अधीन NHPCL वहाँ पर कहीं भी सोलर प्लांट लगाने के लिए रेडी है। उसके लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक बैरन लैंड और एक इवैक्यूएशन लाइन, उसके पास से कोई लाइन गुजरती है जिससे हम वो बिजली है वहाँ तक ग्रिड तक पहुँचा सके। बेसिकली हमें क्या चाहिए, 100 मेगावाट के लिए 500 एकड़ लैंड की ज़रूरत है। अगर कोई भी गवर्नमेंट मुझे 1000 एकड़ लैंड देती है तो मैं 200 मेगावाट लगाने के लिए रेडी हूँ। हमारी कॉरपोरेशन वहाँ लगाने के लिए रेडी है और सारा खर्चा भारत सरकार की तरफ से रहता है वहाँ पर। और दूसरी बात, विंड एनर्जी की हरियाणा में पोटेंशियल है, हमने चेक भी करवाया था। अगर हरियाणा गवर्नमेंट हमें ऐसा प्रपोजल देती है कि हमें विंड एनर्जी चाहिए, तो हम विंड एनर्जी का प्लांट भी यहाँ लगाने के लिए रेडी हैं। हमारे सक्सेसफुली 2 प्लांट चल रहे हैं। अभी एक सोलर का चल रहा है तमिलनाडु में और दूसरा विंड एनर्जी का चल रहा है जैसलमेर राजस्थान में। तो देश का सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो हम स्वांसी, जहाँ भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का प्रोजेक्ट बनता है वहाँ लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि वहाँ पर हम केंद्रीय विद्यालय बनाते हैं CSR फंड्स के अंडर, फिर हम रोड्स बिल्डअप करते हैं, स्वच्छता और एनवायरनमेंट से लेकर एजुकेशन से लेकर सब क्षेत्र में काम करते हैं। तो अभी मेरे पास जो ओस का एक संस्था है जिसके जो हैं कन्वीनर हैं डॉक्टर धर्मपाल जी हैं, साथ में मेरे भाई बैठे हैं तेजिंदर तेजी जी जो हरियाणा गवर्नमेंट में पौंड अथॉरिटी के मेंबर हैं, माननीय सदस्य हैं। ये सब लोग ओस्का के लिए काम करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो स्वयं सेवक हैं वो जरूरी नहीं कि वो राजनीति में हो, किसी भी क्षेत्र में समाज में काम कर रही हैं। मेरे जैसे एक स्वयं सेवक को, मुझे एक छोटी सा शहर है सुनाम, शिवगंज की धरती है, वहाँ से उठाकर उन्होंने देखा कि मैं काम कर रहा हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, ठीक है, राजनीति से मेरा कोई लेना नहीं था, शिक्षक हूँ, तो भारत सरकार ने मुझे वहाँ भेज दिया NHPC में। लेकिन जितनी योग्यता और काबिलियत समझकर हमारे संगठन ने हमें जो दायित्व दिया है, तो हमारा दायित्व उससे भी ज़्यादा बनता है कि हम देश और राष्ट्र के लिए 24 घंटे काम करें। क्योंकि हमारे सामने क्या एक रोल मॉडल है। रोल मॉडल हम बोलते हैं कि जीवित आदर्श होना चाहिए। हमारे सामने नरेंद्र भाई मोदी जी, तो वो दिन में 19-20 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो हमारे लीडर हैं, हमारे राजा हैं, किंग हैं, जो बोलते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो आज लोकतंत्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा काम करें तो हम उनको आदर्श मानकर डेढ़ हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग जितने भी मीडिया के भाई हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि भी जो सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, हम
सेवा शासन और इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की हमारी योजनाएं हैं उनको हम घर घर तक पहुंचाएं। सर ये क्या लक्ष्य है, कितनी बिजली का लक्ष्य है अक्षय ऊर्जा का? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 15,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्रोड्यूस करें और 2040 तक जो है वो हम 50,000 मेगावाट का लक्ष्य हमें प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कल उन्होंने भाषण में बोला भी था जब इमरजेंसी का जो भाषण था कि काफ़ी हम उस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं अक्षय ऊर्जा के। जी।